हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग लिमिट्स चैप्टर से एक प्रॉब्लम जो जेईई में पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे फंक्शन का वैल्यू f9 ये गिवन है 9, और फंक्शन का वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव पे f'9 जो है ये गिवन है 4। तो ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। फंक्शन का वैल्यू 9 पे कितना है 9, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 9 पे कितना है 4। हम लोगों से पूछा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 9 fx रूट ओवर -3 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर x -3। तो ये क्वेश्चन था जो कि जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 9 रूट ओवर fx -3 डिवाइडेड बाय रूट x -3। ठीक है, और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? फंक्शन का वैल्यू 9 पे 9 है, फर्स्ट डेरिवेटिव 9 पे 4 है। तो इन दो इंफॉर्मेशन के हेल्प से ये लिमिट कैलकुलेट करना है। अब लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे और एल ऑपिटल्स रूल का हेल्प हम लोग कैसे किसी लिमिट में लेते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले x 9 को टेंड कर रहा है, ठीक है, x 9 को टेंड कर रहा है, तो x के जगह पे हम लोग 9 रखेंगे और इस लिमिट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर ये लिमिट 0/0 के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, कहने का मतलब न्यूमरेटर में भी 0 मिलता है, डिनोमिनेटर में भी 0 मिलता है, तब हम लोग आसानी से एल ऑपिटल्स रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये x जब 9 को टेंड करेगा तो ये टोटल फंक्शन 0/0 को टेंड करता है या नहीं, पहले ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू 9 यहाँ रखेंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं f9 रूट ओवर -3 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 9 -3, ऐसा लिख सकते हैं। अब f9 का वैल्यू पता है कितना है 9, इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 9 -3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 9 -3, ऐसा होगा। रूट ओवर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 -3 होल डिवाइडेड बाई 3 -3, दैट इज इक्वल्स टू 0/0। ठीक है, तो ये जो लिमिट है जब x टेंड करेगा 9 को तो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, 0/0 फॉर्म। अब जब कभी भी लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो तो एल ऑपिटल्स रूल एप्लीकेबल है। एल ऑपिटल्स रूल कहता क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव्स लेना अलाउड है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव लेना अलाउड है। ठीक है, अब इसको हम लोग एल ऑपिटल्स रूल लगाते हुए सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 9 रूट fx -3 होल डिवाइडेड बाय रूट x -3। अब तो आसानी है, हम लोग u/v के जगह पे हम लोग केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट ओवर fx का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट ओवर fx, ऐसा होगा। इसलिए कि रूट ओवर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, तो x के जगह पे क्या है fx, तो 1/2 रूट ओवर fx, और इस fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f'(x), ऐसा होगा। और 3 का तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 0 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर x का अगेन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, और -3 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 9, क्या ये लिमिट अब किसी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करता है या नहीं। अब जब f9 रखेंगे, यहाँ पे f9 रखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 रूट ओवर f9 मल्टीप्लाइड बाई f'9, इसलिए फंक्शन का वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव पे दिया गया था। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1/2 रूट ओवर 9,
ऐसा होगा। तो अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, जैसे f'9 का वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं, f9 का वैल्यू 9 पुट कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/2 रूट ओवर f9 का वैल्यू क्या है 9, और उसका रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, और f'9 का वैल्यू कितना है 4, यहाँ रख लिए, होल डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसा होगा। 2 के साथ 3 है मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर में, ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा केवल 4। तो हम लोग कहेंगे बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 9 रूट ओवर fx -3 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर x -3 किसको टेंड करेगा 4 को, ठीक है। तो जब तक लिमिट में एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच नहीं करता है जो कि मीनिंगफुल हो, तब तक हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 को अप्रोच कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और f'9 और f9 का वैल्यू इसलिए दिया गया था प्रॉब्लम में ताकि हम लोग यहाँ से उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल के हेल्प से किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है कि उस लिमिट के प्रॉब्लम को किसी तरह से 0/0 फॉर्म में ले आना है। अगर 0/0 फॉर्म या किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा तो हम लोग लिमिट को इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन अपवर्ड में हो या डाउनवर्ड में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है कि अपवर्ड जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसका अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस जेई प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए, और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एल हॉस्पिटल्स रूल का वो हम लोग सीखे यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।